पुराने सिम में रिचार्ज कराने से बेहतर नया सिम ही ले लो। अब ये उटपटांग हरकत आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं नया सिम लेना तो सस्ता तो पता था, लेकिन अब इतना महंगा पड़ने वाला है तो इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको बता दूं हर महीना सिम में रिचार्ज कराने के बजाय सिम को पोर्ट करवा लेना, या मतलब कि किसी एयरटेल का है तो जियो में करवा लेना, जियो का है तो आइडिया में यानी BI में करवा लेना, महंगा पड़ेगा। मैं आपको बता दूं आमतौर पर हमने देखा कि बड़े स्तर पर गांव में यह तमाम चीजें हो रही थी, तो पैसा बचाने के लिए लोगों ने रिचार्ज कराने के बजाय सिम को ही पोर्ट करवा लेते थे या नया सिम लेते थे। मैं आपको बता दूं अब न्यू टेलीकॉम एक 2023 यानी कि नया टेलीकॉम 2023 लागू हो चुका है। मैं आपको बता दूं अगर एक आधार कार्ड पे 9 से ज्यादा सिम है तो आपके ऊपर 50,000 रुपया का जुर्माना हो सकता है। पहली बार पकड़े जाने पर, दोबारा पकड़े जाते हैं तो 2 लाख तक का जुर्माना। और अगर आप सिम लिया है वह किसी दूसरे के आधार कार्ड पे है, किसी दूसरे के प्रूफ पर, मतलब फर्जी सिम है, तो आपको जेल भी होगी। मैं आपको पता जुर्माना भी देना पड़ेगा। मैं आपको बता न्यू टेलीकॉम एक्ट 2023 क्या क्या कहता है उस बात को समझिए। क्यों सतर्क रहने की जरूरत है, काहे रहने की जरूरत है और क्यों रहने की जरूरत है, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। आगे बात करने पर नमस्कार, मैं स्वीकार कीजिएगा, मैं हूँ कुणाल किशोर। और अब न्यू टेलीकॉम एक्ट पे हम एक एक करके पूरी खबर बताएंगे और आपको समझाएंगे। मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो सिम आप पोर्ट कराते हैं, मतलब कि सिम वोडाफोन आइडिया का है तो उसमें आप एयरटेल करवा लेता था, अगर एयरटेल का है तो भैया आप जियो में कर दो, क्योंकि कुछ दिन का रिचार्ज फ्री मिल जाएगा, सस्ता पड़ता था हमको। अब वह इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि वह पूरी बात को समझिए। सरकार ने नियम लाया है कि मोबाइल नंबर पोर्ट 90 दिन के अंदर हो ही नहीं सकता, या भूल जाइए आप। दूसरा पॉइंट, अगर आपका कोई बिल बाकी है, मान लीजिए आपका जियो का नंबर है, आप उसको एयरटेल का करवाना चाहते हैं, लेकिन जियो का कोई रिचार्ज कोई बिल आपका बाकी है, तो वह कंपनी ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दी, कहेगी कि ना यह सिम पोर्ट हो ही नहीं सकता है तब तक जब तक जो आपका पैसा बाकी है रिचार्ज करवाते नहीं, आप उसका बिल पे नहीं करते तब तक। अब इसी प्रकार से एक आध और बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, मसलन लोग नया सिम लेते थे रिचार्ज कराने के बजाय, क्योंकि उनको नए सिम लेने पर उसका फायदा होता था। अब अगर आप नया सिम लेते हैं तो यह पूरा बात ध्यान रखिए, एक आधार कार्ड पर मानिए 9 सिम, अगर 9 सिम से ज़्यादा है, अगर पहली बार आपको पकड़ लिया गया तो कम से कम 50,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर फिर भी आप नहीं मानते हैं, फिर भी आप वही काम करते हैं, पुनः दोबारा दूसरी बार पकड़ते हैं तो 2 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। अब इन तमाम चीज़ों के बाद अभी इधर उधर आप फर्जी सिम कार्ड मिल जाता है आपको, जो आपको प्रूफ पर नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं बिना प्रूफ का सिम लेते हैं तो 50 लाख रुपया तक का जुर्माना और 3 साल का जेल भी हो सकता है। आप सोचिए 50 लाख रुपया जुर्माना और 3 साल जेल, और ये चीज करना इसलिए जरूरी था क्योंकि तमाम प्रयासों के बावजूद अभी कई जगहों पर यह तमाम चीजों चल रही थी। अब आपके मन में शायद यह सवाल आ रहा होगा कि आपके आधार कार्ड पे कितना सिम है, इसका पता कैसे चलेगा। भाई हो सकता है आपको पता ही नहीं हो, कई सारे सिम कार्ड चालू हो। एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम sanchar-sathi.gov.in, उसमें एसआई पे जाना है और कॉलम मिलेगा सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज का। सिटीजन सर्विस से सीधे को ओपन करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे, उसको खोलेंगे और इसके बाद वहाँ पे योर मोबाइल कनेक्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके आगे जो डिटेल मांगे जाए उसको भर देना है। और इसके बाद आपके सामने वह तमाम कनेक्शन जो आपके प्रूफ पर चल रहा है वह निकल कर सामने आ जाएगा, और उसको वहीं से पता चल जाएगा आपको कि कितना सिम कार्ड आपका और किसका सिम कार्ड यूं ही चल रहा है आपके नाम। फिलहाल न्यू टेलीकॉम एक्ट 2023 वह अब जाकर लागू हुआ है, और यह लागू करना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि सिम का पोर्ट बड़ी तेज़ी से
हो रहा है और लोग करवा रहे थे, इससे कंपनियों को घाटा हो रहा था। दूसरा पॉइंट कि लोग बिल बकाया होता था, वह सिम छोड़ देते थे क्योंकि नंबर उनको वही चाहिए था, फिर भी वह सिम पोर्ट करवा लेते थे। दूसरी कंपनी कहती थी कि हाँ आप आइए हमारा नंबर ले लीजिए। अब इसी प्रकार का पूरा कई लोगों की प्रवृत्ति हो गई थी कि ऐसा ही हम करेंगे और वो बार बार करते थे। फिलहाल न्यू टेलीकॉम एक्ट एक प्रकार के एक और अधिक सख्त करने की कोशिश की गई है कि जो ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रहा है, जो ऑनलाइन स्कैम वगैरह हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अगर सिम प्रूफ पर ही होगा, सिम फर्जी नहीं होगा, तो धोखाधड़ी अगर आपके साथ होता है फिर भी उसको ट्रेस कर पाना, उसको पकड़ पाना साइबर कैब के लिए, पुलिस वालों के लिए, तमाम जगहों के लिए कहे तो आसान होगा, उनके लिए संभव भी होगा, पॉसिबल होगा। न्यू टेलीकॉम एक्ट 2023 उसमें कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट था, हमने आपको पूरी खबर बता दी और समझा दी। आपकी इस पर क्या है कमेंट में जाइएगा, बता दीजिएगा। वहाँ तो परिचय, हमारा नाम कुणाल किशोर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि आप कमेंट कीजिए उस टॉपिक के बारे में जब आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।